अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि पाकिस्तान के सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, पाकिस्तान के सदर, वजीर आजम और दीगर ओहदों पर फाइज रहने वाले जुल्फिकार अली भुट्टो, जिनके दौर में शिमला एग्रीमेंट हुआ, 1973 का आइन तश्कील दिया गया, अहमदियों को गैर मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया गया, इसलिए इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया और इनको उसका चेयरमैन बना दिया गया। वो जुल्फिकार अली भुट्टो जिन्होंने एटम बम बनाने में बेतहाशा कोशिश की और फ्रांस से रीप्रोसेसिंग प्लांट का मंसूबा भी किया। वो कि जिनके दौर में रशिया, चाइना और दीगर ममालिक से बहुत अच्छे ताल्लुकात हुए। वो कि जिन्होंने 6 जर्नैलों पर जियाउल हक को बर्तरी दी और जियाउल हक को आर्मी चीफ बना दिया। इतना सब कुछ करने वाले सियासतदान को आखिरकार क्यों फांसी दी गई? उनका वजीर आजम हाउस से जेल की कोठरी तक का सफर, ये सब और बहुत कुछ। 1970 के इलेक्शन के बाद जब 1971 में मुल्क 2 लाख हुआ तो कोई फौजी आमिर इस सिस्टम को टेक ओवर नहीं करना चाह रहा था। तो इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए जुल्फिकार अली भुट्टो ने कमान संभालने का फैसला किया। वेस्ट पाकिस्तान, जो कि आजकल का पाकिस्तान है, उसमें जुल्फिकार अली भुट्टो की मेजोरिटी थी, तो वो पाकिस्तान के सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन गए और फिर 20 दिसंबर 1970 को वो पाकिस्तान के सदर मुंतखब हो गए। 1973 के आइन की तश्कील के बाद वो पाकिस्तान के पहले मुंतखब वजीर आजम बन गए। 1973 के आइन के तहत इलेक्शंस हर 5 साल के बाद होने थे, लेकिन जुल्फिकार अली भुट्टो ने 1 साल कबल ही यानी 1977 में ही असेंबलियां तोड़ने का फैसला कर लिया, जिसकी एक बड़ी वजह यह भी थी कि वो न सिर्फ पाकिस्तानी अवाम में मकबूल तरीन थे बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी उन्हें बहुत पजीराई मिल चुकी थी, तो उनका जीतना यकीनी था। और इस बात का एतराफ जियाउल हक 14 जुलाई 1977 में पाकिस्तान टाइम्स में कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो उन बातों को हकीकत नहीं समझते कि इंतखाबात में धांधली हुई है। इसी दौरान वो ये कहते हैं कि फौज के पास सबूत है कि इस धांधली में मिस्टर भुट्टो साहब मुलव्वस नहीं थे, मिस्टर भुट्टो धांधली की वजह से नहीं जीते। तो ये भी कहते हैं कि अगर कहीं धांधली हुई है तो वो इंफरादी जगह पर हुई होगी। लेकिन 1977 में इलेक्शन करवाना भुट्टो साहब की तारीखी गलती साबित हुई। 7 जनवरी को जुल्फिकार अली भुट्टो ने ऐलान कर दिया कि 10 जनवरी को कौमी असेंबली और 13 जनवरी को सूबाई असेंबली तोड़ दी जाएगी। 10 जनवरी को ही उनके खिलाफ पीएनए, पाकिस्तान नेशनल अलायंस, जिसे पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद भी कहा जाता है, वो बनी। 7 मार्च 1977 में पाकिस्तान में कौमी असेंबली के इंतखाबात हुए, जिसमें ज़ैद भुट्टो की जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 200 में से 155 नशिस्तें हासिल की, जबकि पीएनए के हाथों में सिर्फ 36 नशिस्तें आई। पीएनए ने इस इंतखाबात में धांधली का इल्जाम लगा दिया और वो सड़कों पर निकल और सूबाई असेंबलियों के इंतखाबात का बायकॉट कर दिया। 21 अप्रैल को खराब मुल्क की सूरत हाल की वजह से लाहौर, कराची और हैदराबाद में जज़वी तौर पर मार्शल लॉ नाफिज करना पड़ा। 28 अप्रैल को कौमी असेंबली से खिताब करते हुए जुल्फिकार अली भुट्टो ने इंकशाफ किया कि सफेद हाथी यानी अमेरिका उनके खिलाफ बैनुल-अक़वामी साजिशें तैयार कर रहा है। और 2 ही दिन के बाद 30 अप्रैल को उन्होंने खुली जीप में रावलपिंडी का दौरा किया और मेगाफोन से उन्होंने कहा कि अमेरिकी वजीर खारजा ने उन्हें खत लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करने को तैयार है, लेकिन हम अपने मौकफ से नहीं हटेंगे। जाहिर है कि अमेरिका का यह मौकफ था कि पाकिस्तान एटमी प्रोग्राम पर अमल दरामद करना रोक दे। यह कहा जाता है कि अमेरिका का जुल्फिकार अली भुट्टो के खिलाफ हो जाना की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि अमेरिका यह चाहता था कि पाकिस्तान एटमी कुव्वत ना बने और जुल्फिकार अली भुट्टो ये समझते थे कि एटम बम बनाना हमारी ख्वाहिश नहीं बल्कि हमारी जरूरत बन चुका है और वो हर हाल में एटम बम बनाना चाहते थे, जिसके बारे में उन्होंने एक स्टेटमेंट कही थी कि घास खा लेंगे लेकिन एटम बम जरूर बनाएंगे, जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में डिटेल से बताया है। उसमें मैंने जुल्फिकार अली भुट्टो और उनकी बेटी के दरमियान और अदालती फैसले के बारे में बहुत कुछ बताया है। उनकी बेटी और उनकी आखिरी मुलाकात के बारे में बताया। वो वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, ये वीडियो जरूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जुल्फिकार अली भुट्टो ने हेनरी किसिंजर का खत हवा में लहराया। तारीख का रुख देखिए कि 27 मार्च 2022 को पाकिस्तान के मुंतखब वजीर आजम इमरान खान साहब ने भी एक ऐसा ही पेपर या खत, ये तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप उसे खत समझते हैं या पेपर समझते हैं, वो पाकिस्तान के अवाम के सामने लहराया। यह कहा जाता है कि क्योंकि भुट्टो ने इस सीक्रेट लेटर को ऑन एयर कर दिया, तो इस वजह से अब अमेरिका के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था वह इसके कि वो भुट्टो को रास्ते से हटा सके। लेकिन दूसरी तरफ बर्फ पिघलने लगी थी। 3 जून को हुकूमत और पीएनए के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज हो गया और 15 जून को हुकूमत और पीएनए के दरमियान जुबानी समझौता हो गया। 17 जून को ज़ैद भुट्टो ने इस्लामी कॉन्फ्रेंस के 6 ममालिक का दौरा कर, जिसमें लीबिया, कुवैत, अरब अमारात और अफगानिस्तान के मुल्क भी शामिल थे।
23 तारीख को जुल्फिकार अली भुट्टो की वापसी थी। 25 जून को पीएनए की तरफ से कुछ नए निकात भी शामिल कर लिए। यह भी एक सवाल है कि भुट्टो साहब की गैर हाजिरी में ऐसा क्या हुआ कि पीएनए को कुछ नए निकात शामिल करना पड़े, और क्या कोई ऐसा शख्स था जिसने पीएनए को इस बात पर मजबूर किया। ये सवाल आज भी तारीख का हिस्सा बनकर रह गया। इन नए नुकात की वजह से मुज़ाकरात में एक डेडलॉक पैदा हो गया, लेकिन 1 जुलाई को मुज़ाकरात का दूसरा और आखिरी मरहला तय पाया गया। 13.5 घंटे की बातचीत के बाद तकरीबन काफी अमूर तय पा चुके थे। 3 जुलाई को रात के खाने के बाद आखिरी दौर शुरू हुआ। भुट्टो साहब ने कुछ चीजों पे सोचने के लिए कुछ वक्त मांगा। इस रात अमेरिकी सफीर ने जुल्फिकार भुट्टो से एक और मुलाकात की, जो कि एक राज है। 4 जुलाई को काबीना का इजलास हुआ और उसमें यह इत्तेफाक राय हो गया कि मुज़ाकरात पर फौरी दस्तखत कर लेने चाहिए, जिस पर जुल्फिकार अली भुट्टो ने रात को 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि उन्होंने मुज़ाकरात पर दस्तखत करने का फैसला कर लिया है और कल सुबह वो मुज़ाकरात पर दस्तखत कर लेंगे। लेकिन जेड भुट्टो इस काम को जितना आसान समझ रहे थे, असल में यह उतना आसान भी नहीं था। दूसरी तरफ रात के 12 बजे जनरल फैज अली चिश्ती की निगरानी में फौज ने ऑपरेशन फेयर प्ले शुरू कर दी। पीर पगाड़ा, मियां तुफैल मोहम्मद और सरदार अब्दुल कयूम के अलावा बाकी पीएनए के कायदीन और कई हुकूमती विज़रा को हिरासत में ले लिया गया। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को भी सुबह तक की मोहलत दी गई और सुबह नाश्ते के बाद उन्हें भी हिरासत में लेकर मरी हाउस पहुंचा दिया गया। ये ऑपरेशन फेयर प्ले क्या था? वो कौन था जो हुकूमत और पीएनए के मुज़ाकरात कामयाब होते हुए नहीं देखना चाहता था? जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ कैसा मुकदमा चलाया गया, उनके साथ ज़िया ने क्या सलूक किया और अदालतों में उनके साथ क्या क्या होता रहा, उनके वज़ीर आज़म हाउस से लेकर उनकी फांसी तक का सफर और बहुत कुछ अगली किस्त में। अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।